दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। पहले हम प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण के विषय में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और शब्द प्रमाण के संदर्भ में प्राचीन भारतीय मतों के समीक्षा हम लोग कर रहे थे, जिसमें न्याय एवं वैशेषिक दर्शन अनुमान प्रमाण पर आधारित और अनुमान प्रमाण का किस अर्थ में, प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या अर्थ है, प्रत्यक्ष बादरायण ने प्रत्यक्ष एवं अनुमान को किस अर्थ में लिया है, ये इन मतों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। वेस्ट के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखे थे, रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट अप्रोच के बारे में। अनुभववाद और बुद्धिवाद, ये दोनों विभिन्न मत, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए अनुभव सामग्री के लिए तो अनुभव पर निर्भर रहना है, परंतु उन अनुभवों को जनरलाइज करने के लिए, उसको सिस्टमेटाइज करने के लिए, एक यूनिवर्सल एंड नेसेसरी नॉलेज के लिए वैसा ज्ञान जो सर्वभौमिक हो, सर्वकालिक हो, यूनिवर्सल एंड नेसेसरी हो, तो इसके लिए तो रीज़न की ज़रूरत होती है। तो रीज़न रैशनलिटी, तो रैशनलिटी में आखिर क्या है? रैशनलिटी तो एक सांचा मात्र रहा जो इमैनुअल कांट ने इन दोनों का समन्वय किया, अनुभववाद और बुद्धिवाद, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों का बीच क्रिटिसिज्म, इन दोनों के जो मतों को मिलाकर ये अनुभव सामग्री के लिए हम अनुभव पर निर्भर है, ठीक है, किंतु उन अनुभव के जितने विषय जो हमने प्राप्त किए, उसे प्राप्त करने के बाद उसे सिस्टमेटाइज करना, सिंथेसाइज करना, फिर उसको जनरलाइज करना। तो सिंथेटिक अ प्रायोरी नॉलेज, इसको उन्होंने माना, तो वो वहाँ का एक अप्रोच हुआ। भारतीय दर्शन में हम लोग देखें कि सभी ने प्रत्यक्ष प्रमाण को माना। लोकायत तो केवल प्रत्यक्ष को, अन्य सभी मतों ने प्रत्यक्ष को जरूर माना। बौद्ध दर्शन एक ऐसा मिलता है जिसमें कि अनुमान प्रमाण पर बहुत अधिक बल दिया गया है, जोर दिया गया है। अनुमान का विधि, अनुमान निकालने की विधि, ये सभी लोग जान रहे हैं कि अनुमान लगाने की विधि पर जब रिसर्च किया जाए, वो लॉजिक क्या है, लॉजिक के जो रूल्स है, वो सही अनुमान कैसे लगाया जाए, अनुमान लगाने की सही विधि क्या है, वो तो इसको डेवलप किया गया। बुद्धिस्ट लॉजिशियंस ने इस पर काफ़ी काम किया कि अनुमान लगाने की सही विधि, और अनुमान लगाकर अंतिम रूप से उसमें क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन क्या शो करके कि प्रत्यक्ष के जो विषय है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन, उसमें परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन जो एक अनुभव अन्य अनुभव को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन शो करते करते अंतिम रूप से वो क्या कर रहे हैं कि इस अनुमान का प्रयोग, इस लॉजिक का प्रयोग प्रत्यक्ष के खंडन में लगा दे रहे हैं, प्रत्यक्ष का खंडन कर दे रहे हैं। तो प्रत्यक्ष का ही जब खंडन हो गया, तो यहाँ तो फिर हो गया कि जो अनुभव जो प्राप्त हो रहा है वो उसका क्या व्याख्या है, तो वो मिथ्या, एक झूठा, यह बताना पड़ेगा कि वो कुछ है ही नहीं, वो वास्तव में है नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष तो हो रहा है, अनुभव तो यहाँ है। तो इसी पर जो ऑर्थोडॉक्स लाइन ऑफ थॉट है, जिसमें लीड किया है वेदांत दर्शन, तो उसमें यहाँ कहा कि नहीं, अनुभव के जो सामग्री, अनुभव हो रहा है और इसको मानना पड़ेगा। और यह भी कई जगह शास्त्रीय मतों में कई जगह ऐसा पाया जाता है कि यदि प्रत्यक्ष और अनुमान में कहीं विरोध हो तो प्रत्यक्ष को, अनुमान को नहीं माना जाएगा, प्रत्यक्ष को माना जाएगा, प्रत्यक्ष ही अंतिम प्रमाण। तो जब एक बार प्रत्यक्ष को मान लिया, अनुमान में भी एक संशय की स्थिति होती है, संशय एक डॉट की स्थिति होती है, दो वेरिएबल्स के बीच, दो विषयों, दो अनुभव के, दो सामग्रियों के बीच ये ऐसा संबंध जो यूनिवर्सल हो, जिसको जनरलाइज किया जा सके, इस आधार पर कि वो एक अनुभव के साथ अन्य अनुभव बार बार होता रहा है। पूर्व में बार बार वह एक अनुभव वो अन्य अनुभव के साथ ही दिखता रहा है, आज भी वह फिर से वह एक अनुभव का एक विषय दिख रहा है, तो वह कुछ दूसरा विषय भी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में ऐसा दिखता रहा है। तो पूर्व के अनुभवों का बल उसको प्राप्त होता है अभी अनुमान लगाने के लिए, वर्तमान में अनुमान लगाने के लिए, जिसमें सर्टेनिटी का अभाव होता है, निश्चितता का अभाव होता है। वो निश्चितता लाने के लिए फिर निर्भर किस पर करना है, तो पूर्व के अनुभवों पर ही निर्भर करना है। पूर्व के अपने खुद के व्यक्तिगत अनुभव तो बहुत सीमित है, तो पूर्वजों के अनुभव पर भी निर्भर करना है। पूर्वजों के अनुभव का जो ये स्मृति ग्रंथों को इसी आधार पर, तो बादरायण का जो कंटेक्स्ट में हम लोग देखे थे कि प्रत्यक्ष एवं अनुमान दो ही प्रमाण माने, तो वो प्रत्यक्ष वहाँ पर किस अर्थ में था? प्रत्यक्ष, श्रुति प्रमाण को प्रत्यक्ष कहते हैं और स्मृति को कहा है उन्होंने अनुमान प्रमाण। अब श्रुति को जो प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने माना, तो श्रुति का अर्थ हुआ वो, वहाँ तो शब्द है, शब्दों का वहाँ पर ये श्रृंखला है, तो शब्दों की श्रृंखला को हम प्रत्यक्ष प्रमाण में, ठीक है, इतना तो सही है कि हमने उन शब्दों को सुना, तो सुना वहाँ तक प्रत्यक्ष है, लेकिन तो उसके अर्थ को हम ये प्रत्यक्ष में कैसे रखें? तो अर्थ को प्रत्यक्ष में रखना, तो वो उन शब्दों के माध्यम से जिसे व्यक्त कर रहे हैं वो वही तत्व है जो उस शब्द का भी अभिव्यंजक तत्व है। ये हम लोग पहले भी चर्चा इस पर किए। तो ये
प्रत्यक्ष अनुभव प्रमाण, अनुभव की कसौटी पर वो अनुभव परख हो गया। और उन अनुभव को रिवील करना या अनुभव को परिचय कराना, वो अनुभव अंतः अनुभूति, इंट्यूशनल एम्पिरिसिज्म कह सकते हैं, अंतः प्रज्ञा, और उसको वो रिवील कर रहा है श्रुति वाक्यों में। तो श्रुति वाक्यों में क्या है? वे वाक्य जो उस तत्व को अभिव्यक्त या उस तत्व के को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो सभी पदार्थों का, अनुभव के सभी विषयों का अभिव्यंजक है, जिसमें वे वाक्य भी आते हैं। वो श्रुति वाक्य भी उसी में आते हैं। उन वाक्यों को अभिव्यक्त करने वाला तत्व, ये वही तत्व है जो पूरी सृष्टि को अभिव्यक्त कर रहा है, ये सब कुछ को अभिव्यक्त करने वाला। तो उस अभिव्यंजक तत्व का परिचय उन श्रुति वाक्यों से हो रहा है, इसलिए उसे प्रत्यक्ष प्रमाण में माना गया है। साथ में एक अनुमान प्रमाण भी, तो अनुमान में स्मृतियों को माना है, जिसे कि परंपरा का बल प्राप्त है, ये हम लोग देखे थे। फिर और देखें कि ज्ञान के क्षेत्र में जब यह कहा जाता है कि ज्ञान के क्षेत्र में जब ये डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, इन दो तरह का हम लोग देखे थे कि डिस्कवरी, जितने भी डिस्कवरी है, जितने भी खोज है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुभव प्रमाण के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष की परिभाषा, अनुमान की, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा किए। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है वे जितने भी खोज है, जितने डिस्कवरी है। तो वैदिक ऋषियों के मतों को जब कहते हैं कि वैदिक ऋषि, तो उनके जो मत है, वैदिक ऋषियों का जो इनके जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कहा जाता है कि वो उनका डिस्कवरी था, उनका खोज था, वे दृष्टा थे। तो ये इसका अर्थ यही हुआ कि वो डिस्कवरी, वो इन्वेंशन नहीं, बुद्धि की उपज नहीं। वहाँ कहा जा रहा है कि मंत्रों के दृष्टा। तो मंत्रों के दृष्टा किस अर्थ में? एक तो सीधा अर्थ है कि वैदिक मंत्र से लेकर, कर्मकांड से लेकर, अरण्य भाग से लेकर उपनिषद तक, ये कर्मकांड और ज्ञान कांड का जो अंतर विरोध दिखाते रहे हैं लोग, उसको ऊपर भी पहले भी हम लोग बात किए हैं। लेकिन ये विरोध वास्तव में है नहीं, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। विषयों से ध्यान, सांसारिक विषयों से के चित्तवृत्तियों को हटाकर उस ओर ले जाने के लिए ही मंत्र इत्यादि भाग है। और उसका जो अंतिम रहस्य है, उन रहस्यों के जो ज्ञाता वो थे, वे ऋषि, उस अंतिम रहस्य के ज्ञाता होने के कारण या उस अंतिम रहस्य के दृष्टा होने के कारण, जिसको उपनिषदों में रिवील किया गया है, तो उसके दृष्टा होने के कारण इन्हें मंत्र दृष्टा कहा जाता है। ये एक मत। और कुछ लोगों का यह भी मत है कि नहीं, वो शब्दों के क्रम को भी देख रहे हैं। तो शब्दों के क्रम को यदि दृष्टा मान ले, तो वहाँ हो जा रहा है कि वे अक्षर, वे शब्द, वे जो लेटर्स है, उसको भी वो देख रहे हैं, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, सृजन नहीं कर रहे हैं। उनका ये मत कि मनुष्य की बुद्धि सृजन नहीं कर रही है, भाषा का भी, शब्दों का भी, इन ध्वनि की श्रृंखला का या इन शब्दों की वर्णों की श्रृंखला का सृजन हमने नहीं किया। हमने उसको जाना, उसको पाया, और उसके उन वर्णों से के आपसी संबंध और उस संबंध से जो अर्थ निकल रहे हैं, वो भी हमने पाया। वो हमेशा से उसको मीमांसा दर्शन इसी आधार पर है कि उसको हमने प्राप्त किया। तो ऐसे में जो वैसे तमाम वाक्य जो सेल्फ एविडेंट है, वो भी प्राप्त है, वो रिवील, वो दृष्टा के अर्थ में लिए जाएंगे। किंतु वे वाक्य जो सेल्फ एविडेंट नहीं है, सेल्फ एविडेंट मतलब उसके वेरिफिकेशन, वेरीफाइबल स्टेटमेंट्स हैं, तो वो सेल्फ एविडेंट में नहीं आएंगे। तो जो वेरीफाइबल स्टेटमेंट है, यदि वो सेल्फ वेरीफाइड है, वैसे वाक्य जो कि उस वाक्य के ही बारे में, यदि किसी वाक्य के ही बारे में, उसमें उसी वाक्य के अपने ही बारे में, या उस वाक्य का जो निर्माण उस अभिव्यक्ति जिससे मिल रही है, उसको ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब तो वहाँ पर वो सेल्फ वेरीफाइड, अपने से ही सेल्फ एविडेंट में आ गया। किंतु वैसे तमाम विषय जिसको कि जो जिसे कि वो इंडिकेट कर रहा है, वो डिक्लेरेटरी फैक्चुअल स्टेटमेंट जो उसे इंडिकेट करता है, वो फैक्चुअल स्टेटमेंट जो उन तथ्यों को और संकेत कर रहा है, वो तथ्य जो उस वाक्य को सुन लेने मात्र से उसका ज्ञात या उसका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है, वो अनुभव का विषय बन सकता है। अनुभव में उसको वेरीफाई करना पड़ा है। अब वे वाक्य सत्य है या असत्य, यदि उसको बिना वेरीफाई किए मानकर चल रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, अधिकांश हमारी जानकारी, प्रोफेसर हिरियन्ना ने इसको कहा है कि हमारी ज्ञान का एक बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जो हम किताबों में पढ़कर, किसी महान राइटर की किताब पढ़कर और उसको जानते हैं और मान के चलते हैं कि ये सही ही होगा। उसका बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, ज्ञान का एक बहुत बड़ा ऐसा दुनिया है जिसका की वेरिफिकेशन हम नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, और उसको हम लोग लेकर चलते हैं कि ग्रांटेड है कि ये खोज ये हो चुका है। हाँ, ऐसा एरिया जहाँ की थोड़ा सा भी ये गुंजाइश है कि वो सही नहीं, संभव है कि वहाँ पर
डाउट है, कुछ संशय है या उस पर मतभेद है, तो वहाँ जाकर खोज करते हैं। तो वो जो लेकर चल रहे हैं उसको उन्होंने तो शब्द प्रमाण में रखा है। यह न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण को इसी अर्थ में माना गया है कि किंतु यहाँ बादरायण की दृष्टि में देखते हैं तो यहाँ ये अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे तमाम वाक्य जो हम लोग ऐसे लेकर चल रहे हैं कि हाँ वो किसी महान राइटर का स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट है तो वो वेरीफाइबल है, लेकिन वेरीफाइड हमने नहीं वेरीफाई, किसी अन्य ने वेरीफाई किया तब भी वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि उनके अधिकांश स्टेटमेंट्स सत्य ही होते हैं। अधिकांश वो गलत वो बोलेंगे, इसका कोई कारण, ये मानने का कोई कारण नहीं है, तो इसको मान लिया जाता है कि वो अनुमान, तो वो अनुमान में आता है। अनुमान में एक सर्टेनिटी, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का थोड़ा सा कमी हो सकती है। कितना अनुभव है हमारे पास, अनुभवों का बल कितना अधिक है, पूर्व के अनुभव का बल हमारे पास कितना है, ये इस पर निर्भर करता है कि अनुमान की ये सत्यता क्या, उसमें संभावना कितना अधिक होगा। ये प्रोबेबिलिस्टिक रूल यहाँ पर लागू कर सकते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक जो ये है लॉजिक, प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शन कि इसकी सत्यता या असत्यता का प्रमाणित करने के लिए, तो इसके लिए हमें पूर्व के अनुभव का बल चाहिए। पूर्व का अनुभव कहाँ से होगा? व्यक्तिगत अनुभव तो बहुत थोड़ा है, तो पूर्वजों का अनुभव, तो पूर्व का, अतीत का अनुभव, इतिहास का अनुभव, तो ये इतिहास का जो आख्यान, इतिहास का जो अनुभव है उसका बल, उस अनुभव के आधार पर हम वर्तमान की परिस्थिति में भी उसका अनुमान का लगा सकते हैं, और वो उसका बल, इसलिए इतिहास का बल उसको प्राप्त होता है। ऐतिहासिक अनुभव, पूर्व के अनुभव, जो परंपरा का बल है वो प्राप्त होता है, जो कंसिस्टेंटली माना जाता रहा है, जिसमें कोहेरेंस एक तरह का होता है कि यह पूर्व उस वक्त माना जा रहा था, फिर उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक टेस्ट ऑफ टाइम पर, जो जितना लंबा टेस्ट ऑफ टाइम पर खरा उतर रहा है उतनी उसमें प्रामाणिकता। तो स्मृतियों का यही रूल भी बताया कि जो जितना प्राचीन स्मृति है और श्रुति के वाक्य के जितना करीब है, श्रुति के विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रुति प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष का विरोध नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष का विरोध में अनुमान जाए तो वो खंडित हो जाता है। तो इस आधार पर अनुमान का यह दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण जो बादरायण का जो दृष्टिकोण है, श्रुति और स्मृति, प्रत्यक्ष और अनुमान माना गया, यही दृष्टिकोण आगे डोमिनेंट भी रहा है। स्मृतियों को प्रामाणिक मानने में, उसको श्रुति वाक्य से तारतम्य, उसको कोहेरेंस स्थापित करके देखने का, ये सारी परंपराएं उसी से स्थापित भी हुई है। यह शास्त्रीय परंपरा कि जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें प्रत्यक्ष और अनुमान का बल किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बाकी तो सांसारिक अनुभव में आता है प्रत्यक्ष और अनुमान, और सांसारिक जो लौकिक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस में आता है, किंतु जब हम ज्ञान के क्षेत्र में आ रहे हैं तो वो लिखित ग्रंथों में जब जा रहे हैं तो वहाँ भी प्रत्यक्ष एवं अनुमान के अंतर्गत ये सारी चीज़ें, श्रुति स्मृति इत्यादि आते हैं। ज्ञान चर्चा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, हमारे इसे फॉलो करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डालना न भूलें। धन्यवाद।